आपका अयोध्या का अनुभव कैसा रहा? कथा तो आपने बहुत किया होगा, लेकिन थोड़ा आपके लिए विशेष है। तो पुरियों में एक मोक्षदायक पुरी है अयोध्या। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। यहाँ 7 मोक्षदायक पुरियाँ हैं और उन 7 मोक्षदायक पुरियों में रहने से व्यक्ति सहज ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, कुछ करे अथवा। उसमें अयोध्या जी का पहला स्थान है जहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का रामचरितमानस, वेद, पुराण, गीता, इसको हम क्यों सुने, क्यों अध्ययन करें जब आज के डिजिटलीकरण में सारी सुख सुविधा हमको मिल गई। जो चीज़ हम कल्पना करते थे सतयुग में, त्रेता युग में, कलयुग में उसी चीज़ें हमको मिल रही हैं, दिख रही हैं, लोग भोग रहे हैं। तो आखिर श्रीमद् भागवत कथा हम काहे, अगर आधुनिकता की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारा मूल कमज़ोर हो जाता है, सनातन हमारा कमज़ोर हो जाता है। अगर मूल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी प्रगति नहीं होती है, हम आधुनिक नहीं हो पाते हैं। तो इसका दिना जहाज उड़ रहा है और पायलट ने संदेश दिया कि 2 समाचार है, एक अच्छा है एक बुरा है। कहा पहले क्या सुनाएं? तो बैठे यात्रियों ने कहा पहले जो अच्छा समाचार है वो सुना दीजिए। बोले अच्छा समाचार ये है कि हमारा हवाई जहाज बहुत तेजी से उड़ रहा है, ये अच्छा समाचार है। बोले अब बुरा समाचार क्या है? कहा बुरा समाचार ये है कि उड़ तो बहुत तेजी से रहा है पर इसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, तो ये किस डायरेक्शन में उड़ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो आज का जो समाज है वो बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है लेकिन दिशाहीन हो रहा है। ऐसी शिक्षा किस काम की? हम अशिक्षित ही होते बेहतर था, जो कि आज के समय में देखा जा रहा है कि जो सनातन सही में अपना रहे हैं, जो सनातन संस्कृति है उसका जो पालन करने वाले हैं वो अशिक्षित ज़्यादा। अभी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है अभी हमारा सवाल आपने पहले और यूपीएसआई के एग्जाम में एक प्रश्न आता है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? और उसमें निष्कर्ष दिया है निष्कपट, सदाचारी, पंडित, अवसरवादी। अब यहाँ ये पंडित शब्द जोड़ने की क्या जरूरत? ये लोग एसआई बनेंगे जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके मस्तिष्क में तो आपने डाल दिया कि पंडित अवसरवादी होते हैं। यही राम मंदिर यहाँ बन रहा था। राम मंदिर बनते समय लोग चिल्लाने लगे अरे राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, उसमें तो ब्राह्मणों का फायदा होगा, उसमें ब्राह्मणों का, पंडितों का फायदा होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप अयोध्या वासी हैं, आप मुझे बताइए कि मंदिर में रहने वाले जो 2, 4, 10 ब्राह्मण हैं उनकी एक फिक्स सैलरी होती है जो ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। आप मुझे बताइए मंदिर के चारों तरफ दुकान लगाने वाले क्या पंडित हैं? आप मुझे बताइए जो एयरलाइंस जो महंगे महंगे किराए ले रही हैं, जो लोग अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं वो पंडित हैं? जितने लोगों ने होटल चला रखे हैं सब पंडित हैं? टूट रहे हैं और शिक्षितों में टूट रहे हैं। जितने डाइवोर्स केसेज आप देखेंगे, तलाक के फैमिली कोर्ट में चले जाइए, कोई अनपढ़ नहीं दिखाई पड़ता है। वो तो रिश्तों को ढो रहा है बेचारा। माता पिता ने विवाह कर दिया, कन्या का जिसके खूंटे पे बांध दिया, और लड़का भी है जैसी हमको मिल गई। लेकिन अभी देखिए कि पति पत्नी दोनों नौकरी वाले, जब से एक नई व्यवस्था आ गई हमारे यहाँ। पहले होता था पति कमाएगा परिवार चलाएगा, अब ये होता है कि बहू वही लोग पसंद कर रहे हैं जो भी कुछ कमाती धमाती हो। ये क्यों आखिर ऐसा? सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर ऐसे आ गए, पूरा पत्नी पति का कोई वो नहीं रह गई। अब पति केवल चश्मा लगा के देखे, पत्नी अपना घर बॉयफ्रेंड लेकर आवे बैठे, और पति को सिर्फ इतनी पावर है कि कुछ कर नहीं सकता है। कहा नहीं ये दायां वाला अंग नहीं, क्योंकि दाएं अंग में हृदय नहीं होता है। कहा बायां अंग पत्नी का है क्योंकि उसमें हृदय होता है। तो हमारे यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी एकाग्र नहीं हो पा रहा। नए युवा की सबसे बड़ी समस्या है। मिल तो सब कुछ गया है उसको, ऑनलाइन कोचिंग शुरू हो गई, मोबाइल हाथ में आ गया सब, लेकिन एकाग्र नहीं हो पा रहा। कारण क्या? अगर आपको लगता है कि आप एसएससी और बैंक के एग्जाम निकाल सकते हैं, आप निश्चय कर लीजिए कि आपको वही देना है, आपको वही निकालना है। ये जो आज युवाओं में हमारे प्रॉब्लम क्या है, अभी जी यूपीएससी का एग्जाम आया है, हाँ, फिर एमपीपीसीएस का आया है, फिर यूपीपीसीएस का आया है, फिर बैंक एसएससी का आया है। ये जो भटकाव है ना, गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, हाँ, 10 फावड़ा यहाँ मारा 10 फावड़ा वहाँ, तो उससे पानी थोड़ी निकलेगा। यदि पानी चाहते हो तो एक ही जगह बराबर पूरी शिद्दत से खुदाई करो, तब जाके आपको जल मिलेगा। लक्ष्य एक हो तो मन एकाग्र होगा और सफलता भी। जैसे यार आप कहा जाता है कि जब एलोपैथ काम नहीं करता है, आयुर्वेद काम नहीं करता है,
जो भी दवाएं हैं जब काम नहीं करती हैं तब हम अध्यात्म का सहारा लेते हैं, आध्यात्मिक चेतना जगती है। इस समय कहुआ में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। महाराज जी कथा व्यास जी हमारे साथ में हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राम। पहला तो प्रश्न ये है कि बहुत लंबा चौड़ा लोग नाम लिखते हैं अपने आगे पीछे, जो कथा व्यास हैं, महामंडल, अरे बहुत 1008, ये दुनिया भर का है, आगे वेदांती कोई लिखता, कोई कुछ लिखता है। लेकिन आपने अपना जो नाम है, अपनी मूल जो है, उसको जो है आपने सबके सामने ला दिया। लोग जाति भी छिपा लेते हैं आज के समय में, सबसे बड़ा जो एरा चल रहा है, ये कैसे? आप इस पर थोड़ा बताएं। देखिए, जाति छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ आपको भगवान ने जिस भी जाति में जन्म दिया है जी, उसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए। हमारे यहाँ 4 वर्ण है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कहते हैं कि सब मेरे शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। जी जी। तो जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, मैं समझता हूँ उसे अपनी जाति छिपाने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि हनुमान जी रावण से कहते हैं, देखो तुम निज कुल ही विचारी। अपने कुल को देखो कि तुम्हारे कुल में कैसे कैसे धर्मात्मा हुए और तुम क्या आचरण कर रहे हो। तो यदि जाति का सात्विक अभिमान हमें समाज कल्याण की ओर प्रेरणा देता है तो मैं नहीं समझता इसमें जाति लिखने से कोई समस्या है। एक चीज़, आपका अयोध्या का अनुभव कैसा रहा? कथा तो आपने बहुत किया होगा, लेकिन थोड़ा आपके लिए विशेष है यहाँ पे। 7 पुरियों में एक मोक्षदायक पुरी है अयोध्या। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, बतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। हमारे यहाँ 7 मोक्षदायक पुरियाँ हैं और उन 7 मोक्षदायक पुरियों में रहने से व्यक्ति सहज ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, कुछ करे अथवा न करे। उसमें अयोध्या जी का पहला स्थान है, जहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य हुआ। यहाँ जो कथा का अनुभव है वो सब जगह से अलग है। जी जी। क्योंकि यहाँ ऐसा अनुभव हो रहा है कि अयोध्या में रहने वाले सब भगवान का ही स्वरूप होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मानो ठाकुर जी के मध्य में, उन्हीं की नगरी में, उन्हीं को कथा सुनाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। एक चीज़ ये बताएं कि आपका रामचरितमानस, वेद, पुराण, गीता, इसको हम क्यों सुने, क्यों अध्ययन करें, जब आज के डिजिटलीकरण में सारी सुख सुविधा हमको मिल गई। जो चीज़ हम कल्पना करते थे सतयुग में, त्रेता युग में, कलयुग में उसी चीज़ें हमको मिल रही हैं, दिख रही हैं, लोग भोग रहे हैं। तो आखिर श्रीमद् भागवत कथा हम काहे को सुने? जी देखिए, भागवत हो, श्री राम कथा हो, शिव महापुराण कथा हो, इन समस्त कथाओं का उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन में जो अशुभ है उसको दूर करना और हमारे जीवन को शुभता की ओर लेकर के जाना, जिससे मानव और पशु के बीच में भेद हो सके। हम मनुष्य हैं, मनुष्यता हमारी समाज को मिल सके। भगवान की कथा हमेशा दुखों को दूर करने का कार्य करती है। जो हमारे जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाते हैं तो सीता माता का दुख दूर हो जाता है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो जो भगवान की कथा जगत जननी माँ सीता के दुख को दूर कर सकती है, वह भगवान की कथा हमारे आपके दुखों को भी अवश्य दूर करेगी। किंतु आवश्यकता है हमें उस चरित्र को ग्रहण करने की और उनके अनुसार आचरण करने की। एक चीज़, जैसे आधुनिक शिक्षा को अगर हम ग्रहण लेते हैं, इस समय शिक्षा अब पाश्चात्य सभ्यता हमारे यहाँ हावी हो चुकी है। अगर आधुनिकता की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारा मूल कमज़ोर हो जाता है, सनातन हमारा कमज़ोर हो जाता है। अगर मूल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी प्रगति नहीं होती है, हम आधुनिक नहीं हो पाते हैं। तो इसका निदान क्या है? देखिए, आधुनिकता की ओर बढ़ने से कहीं नहीं रोका गया। हमें आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन गति के साथ दिशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गति कितनी ही तेज हो जाए पर दिशा सही होनी चाहिए। एक हवाई जहाज उड़ रहा है और पायलट ने संदेश दिया कि 2 समाचार है, एक अच्छा है एक बुरा है। कहा पहले क्या सुनाएं? तो बैठे यात्रियों ने कहा पहले जो अच्छा समाचार है वो सुना दीजिए। बोले अच्छा समाचार ये है कि हमारा हवाई जहाज बहुत तेजी से उड़ रहा है, ये अच्छा समाचार है। बोले अब बुरा समाचार क्या है? कहा बुरा समाचार ये है कि उड़ तो बहुत तेजी से रहा है पर इसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, तो ये किस डायरेक्शन में उड़ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो आज का जो समाज है वो बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है लेकिन दिशाहीन हो रहा है। उसको दिशा देने के लिए ही संतों की आवश्यकता है, भगवान की कथा की आवश्यकता है। देखिए, गाड़ी है,
गाड़ी में एक्सीलेटर होना चाहिए, पर जितना जरूरी एक्सीलेटर है उतना जरूरी ब्रेक भी है। जी जी। तो इसलिए संतों की आवश्यकता है, कथा की आवश्यकता है, ताकि हमारा जीवन दिशाहीन न होने पाए। हम आधुनिकता के पक्षधर हैं, लेकिन वो आधुनिकता कहीं हमें उच्छृंखल न बना दे, दिशाहीन न बना दे, इसके लिए भी हम सबको कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा किस काम की? हम अशिक्षित ही होते बेहतर था, जो कि आज के समय में देखा जा रहा है कि जो सनातन सही में अपना रहे हैं, जो सनातन संस्कृति है उसका जो पालन करने वाले हैं वो अशिक्षित ज़्यादा हैं। शिक्षित जितने हो रहे हैं वो कहीं वो पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं। ऐसी शिक्षा का क्या महत्व महाराज, जो कि हमारा तीसरा नेत्र खोल न पाए? देखिए, आपने ये जो प्रश्न किया है, इसी संदर्भ में मैं आज की जो शिक्षा पद्धति है उसकी विचारधारा आपको बता रहा हूँ। अभी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है जी, अभी हमारा सवाल आपने पहले और यूपीएसआई के एग्जाम में एक प्रश्न आता है, भैया अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? और उसमें निष्कर्ष दिया है निष्कपट, सदाचारी, पंडित, अवसरवादी। अब यहाँ ये पंडित शब्द जोड़ने की क्या जरूरत थी? मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो पुलिस भर्ती बोर्ड है, जिन्होंने ये परीक्षा के लिए पेपर तैयार कराया, जी जी, आप उसमें ऑप्शन में अवसरवादी के लिए पंडित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जी जी। तो जो ये लोग एसआई बनेंगे, जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके मस्तिष्क में तो आपने डाल दिया कि पंडित अवसरवादी होते हैं। जी जी। अब जब वो एसआई बन जाएंगे और एसआई बनने के बाद जब उनके सामने केस आएगा, एक और पंडित जी होंगे, एक और कोई और जाति होगी, उनके मस्तिष्क में ये बात आपने पहले ही डाल दी है कि भाई ये पंडित है, ये अवसरवादी होगा। इसलिए उसी हिसाब से फिर वो उसकी सुनवाई करेंगे। तो इस बोर्ड को जवाब देना चाहिए। ये आधुनिक शिक्षा का ही दुष्परिणाम है, जो ऐसे ऐसे लोग आज परीक्षा पेपर तैयार कर रहे हैं। हम भारत देश में रह रहे हैं, आप बताइए, हमें यूपीएससी की परीक्षा होती है, यूपीएससी की परीक्षा में हम हिंदुस्तान में रहते हैं। होना ये चाहिए कि परीक्षा हो हिंदी में और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाए, पर हम सब बच्चों के साथ, जितने भी युवा हैं, उनके जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है कि परीक्षा होती है इंग्लिश में और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करके दिया जाता है। क्या आज ये जो सरकारें हैं, इनको उन बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है? अगर आज ये उन बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे हैं, तो आज ये 4 लाख 5 लाख बच्चे जो हर साल बेरोजगार हो रहे हैं, उनका जीवन क्या है? वो तो बर्बादी की ओर जा रहा है। इसलिए ऐसी शिक्षा किस काम की जो हमें बांटने का काम करे? हमारे यहाँ शिक्षा ऐसी थी जो सर्व समाज को जोड़ने का काम करती थी। हमारे यहाँ गुरुकुल में कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी गई कि जिसमें समाज को बांटने का कार्य किया गया हो, बल्कि गुरुकुल में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें समाज के हर वर्ग को कार्य दिया जाता था। वहाँ भी तो आधुनिकता आ गई महाराज, आधुनिक शिक्षा अब आ गई वहाँ भी। नहीं, देखिए, समय के साथ चीज़ें थोड़ी बदलती हैं, है ना, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन जो सोच की बात होती है कि आपकी इंटेंसिटी क्या है, आपकी सोच क्या है। यही राम मंदिर यहाँ बन रहा था। राम मंदिर बनते समय लोग चिल्लाने लगे, अरे राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, उसमें तो ब्राह्मणों का फायदा होगा, उसमें ब्राह्मणों का, पंडितों का फायदा होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप अयोध्यावासी हैं, आप मुझे बताइए कि मंदिर में रहने वाले जो 2-4-10 ब्राह्मण हैं, उनकी एक फिक्स सैलरी होती है जो ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। आप मुझे बताइए, मंदिर के चारों तरफ दुकान लगाने वाले क्या पंडित हैं? आप मुझे बताइए, जो एयरलाइंस जो महंगे महंगे किराए ले रही हैं, जो लोग अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं, वो पंडित हैं? जितने लोगों ने होटल चला रखे हैं, सब पंडित हैं? तो किसी जाति को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई भी जाति हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या हमारे चतुर्थ वर्ण के भाई। सारे प्रांत से लोग पैसा कमाने आ रहे हैं अयोध्या में, रोजी रोटी चलाने आ रहे हैं। 500 की जो आय थी, लोगों की 2500 पहुंच गई। अभी एक सर्वे आया है, सर्वे का नाम याद नहीं आ रहा हमको। ये हालत है महाराज। तो राम मंदिर के इर्द गिर्द इकोनॉमी घूम रही है कि नहीं घूम रही? जी। जो लोग ये कहते थे भाई मंदिर से क्या होगा, मंदिर ने लाखों को रोजगार दे दिया। एक मंदिर ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। एक महाकुंभ ने लाखों लोगों की आजीविका चलाई है। आप सोचिए।
तो हमारे जितने भी कार्यक्रम थे हमने कभी उनको जातियों में बांटने का कार्य नहीं किया। लेकिन अगर आज वर्तमान में सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जो पुलिस भर्ती बोर्ड है इनको भी देखना चाहिए कि किस प्राइवेट संस्था ने ये पेपर बनाया है। जी। और जिस प्राइवेट संस्था ने ये पेपर बनाया है उस प्राइवेट संस्था के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई, क्योंकि उनकी मानसिकता देखो आप। जी। ये तो अंग्रेजों से खतरनाक मानसिकता है इनकी। जी। अंग्रेजों की भी ये मानसिकता नहीं रही कि अवसरवादी कौन होते हैं, पंडित होते हैं। और आज वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपकी सरकार में, सनातनी सरकार में ऐसा पेपर आप बनवा रहे हैं, आपको इस पर सख्त से सख्त कदम उठाने की। अभी ब्रजेश पाठक जी ने इस पे कुछ कमेंट किया है जी। लेकिन हमें उससे संतुष्टि नहीं है जब तक कार्यवाही नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूं किसी भी व्यक्ति के जाति पर कभी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हम सब एक हो सकेंगे, नहीं तो हम बंटते रहेंगे। जी। अगला सवाल महाराज जी, रिश्ते टूट रहे हैं और शिक्षितों में टूट रहे हैं। जितने डाइवोर्स केसेज आप देखेंगे तलाक के फैमिली कोर्ट में चले जाइए, कोई अनपढ़ नहीं दिखाई पड़ता है। वो तो रिश्तों को ढो रहा है बेचारा। माता पिता ने विवाह कर दिया, कन्या का जिसके खूंटे पे बांध दिया, और लड़का भी है जैसी हमको मिल गई। लेकिन अभी देखिए कि पति पत्नी दोनों नौकरी वाले, जब से एक नई व्यवस्था आ गई हमारे यहाँ। पहले होता था पति कमाएगा परिवार चलाएगा, अब ये होता है कि बहू वही लोग पसंद कर रहे हैं जो भी कुछ कमाती धमाती हो। ये क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। जी। अगर बहू की इच्छा है कि वो भी काम करे, मेहनत करे, पैसे कमाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आपने जो कहा कि पहले तलाक नहीं होते थे, आज बात बात पे तलाक हो जाते हैं, उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण ये है कि पहले विवाह होता था कुछ पाने के लिए नहीं होता था, समर्पण के लिए होता था। विवाह का अर्थ होता था समर्पण, कि हमने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया। आज जानते हैं किस लिए विवाह हो रहा है? कुछ पाने के लिए विवाह हो रहा है। आज से 20 साल पहले जब तलाक होता था, हम लोगों ने अपने कानों से नहीं सुना होगा, और जब सुनते थे तो कोई बहुत बड़ा कारण होता था उस तलाक के पीछे। 10 साल पीछे जाइए तो छोटे छोटे कारण होते थे। पर आज किसी से पूछा जाए तलाक क्यों ले रहे हो, तो वो कहता है मुझे इनसे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे इनसे। इसका मतलब कि तुमने कुछ पाने की भावना से विवाह किया था। आज हमारे रिश्तों में स्वार्थ आ गया है। पहले हमारे रिश्तों में त्याग की भावना थी। ये स्वार्थ जब तक नहीं जाएगा रिश्तों में, तब तक यही समस्या, और उसको जन्म देने वाली ये कहीं ना कहीं आधुनिकता ही है। अरे महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर ऐसे आ गए, पूरा पत्नी पति का कोई वो नहीं रह गई। अब पति केवल चश्मा लगा के देखे, पत्नी अपना घर बॉयफ्रेंड लेकर आवे बैठे, और पति को सिर्फ इतनी पावर है कि कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि उसकी संपत्ति नहीं रह गई। नहीं, ये ऐसे ऑर्डर हुए। नहीं, संपत्ति कौन नहीं रह गई? पत्नी संपत्ति है, ये भावना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा उसने कहा, कोर्ट ने ऐसा कहा। नहीं, कोर्ट ने ठीक कहा, क्योंकि संपत्ति मानना ये तो फिर एक प्रकार की अराजकता को, तानाशाही को जन्म दे देगा। जी। हमारे यहाँ पत्नी को वस्तु नहीं माना उसने दिया है। संपत्ति शब्द कोर्ट ने जो दिया उससे हमारी सहमति नहीं है। हमारे यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। संपत्ति एक अलग चीज हो गई। संपत्ति तो ये हम मालिक हो गए, जी, और ये हमारी संपत्ति हो गई। अब हम जैसे चाहेंगे इसको उपयोग करेंगे। तो पत्नी उपभोग का विषय तो नहीं है कि उसको जहाँ जैसे चाहो वैसे उसको उपभोग करो, उपयोग करो। संपत्ति नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी का अर्थ होता है आधा अंग। तो कौन सा अंग? एक तो हुआ दायां, दूसरा हुआ बायां। तो संतों ने कहा नहीं, ये दायां वाला अंग नहीं, क्योंकि दाएं अंग में हृदय नहीं होता है। कहा बायां अंग पत्नी का है, क्योंकि उसमें हृदय होता है। तो हमारे यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है कि वो आधा अंग है, पहली बात। दूसरी बात कि आज की जो विचारधारा है उसके अनुसार दोनों को परस्पर एक दूसरे को सम्मान देने की आवश्यकता है। पहले ऐसा समय था कि पत्नी पति को सम्मान देती थी, उतनी मात्रा में पति पत्नी को सम्मान नहीं देते थे जितना पत्नी अपने पति को सम्मान देती थी। पर हमारे यहाँ जो शिक्षा दी गई, भगवान शंकर ने जो शिक्षा दी, जब पार्वती माता उनके पास आई हैं तो वहाँ लिखा है, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। भोले बाबा ने अपनी पत्नी को आदर दिया, उनको सम्मान दिया।
तो मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान देना दोनों का काम है। पत्नी पति को सम्मान दे रही है तो पति को भी पत्नी को सम्मान देना पड़ेगा। यदि दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो निश्चित है, मुझे नहीं लगता कि फिर उतनी ज़्यादा समस्या जीवन में आएगी। मन एकाग्र नहीं हो पा रहा, नए युवा की सबसे बड़ी समस्या है। मिल तो सब कुछ गया है उसको, ऑनलाइन कोचिंग शुरू हो गई, मोबाइल हाथ में आ गया सब, लेकिन एकाग्र नहीं हो पा रहा। कारण क्या मानते हैं? उसका सीधा सा कारण है कि आज की चकाचौंध में जी जी इतने ऑप्शन उसको दिखा दिए गए हैं कि वो सोच रहा है कि ये ले लें, अरे नहीं 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 वो ले लें, ये ले लें। आज एक लक्ष्य का अभाव हो गया है हमारे युवाओं में, और ये बात मैं आपके जो है अयोध्या दर्पण चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने लक्ष्य का चुनाव कीजिए, और लक्ष्य का चुनाव अपनी औकात के हिसाब से कीजिए, अपनी क्षमता के हिसाब से कीजिए। जैसी आपकी क्षमता है वैसा ही आप लक्ष्य चुनिए, और उस लक्ष्य को चुन करके फिर एकाग्र मन से, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, आप निश्चय कर लीजिए कि आपको वही देना है, आपको वही निकालना है। ये जो आज युवाओं में हमारे प्रॉब्लम क्या है, अभी जी यूपीएससी का एग्ज़ाम आया है, हाँ, फिर एमपीपीसीएस का आया है, फिर यूपीपीसीएस का आया है, फिर बैंक एसएससी का आया है। ये जो भटकाव है ना, गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, हाँ, 10 फावड़ा यहाँ मारा 10 फावड़ा वहाँ, तो उससे पानी थोड़ी निकलेगा। यदि पानी चाहते हो तो एक ही जगह बराबर पूरी शिद्दत से खुदाई करो, तब जाके आपको जल मिलेगा। लक्ष्य एक हो तो मन एकाग्र होगा और सफलता भी मिलेगी। एक प्रश्न वो आपके ऊपर भी लागू होता है, व्यवहारिक जीवन में तो है। एक लोगों के मन में है कि जो कथा सुनने लोग जाते हैं तो भैया अभी बुढ़ाए गया का, तो जब बुजुर्ग हो जाना, जब प्रौढ़ावस्था ना, कथा भागवत तब सुनना, आप पूजा पाठ तब के लिए है। अभी बच्चे हो भी खेलिए खाइए। अब आपके लिए भी प्रश्न है, अभी आप आध्यात्मिक कैसे हो गए महाराज? देखिए, पहली बात तो मैं अभी कल कथा में ये बात कह रहा था, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है, दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है। अब अगर हम ये कहते हैं हम बूढ़े होकर भजन करेंगे, और मान लो अगले क्षण कहीं कोई व्यक्ति जाए और उसका शरीर शांत, तो कोई पता है कि अगली श्वास मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन मैं सबको एक बात कहता हूँ कि देखिए, हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, परमात्मा ने देके भेजा है। 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है, खूब पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो। 26 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम है, अपने परिवार को खूब ध्यान से प्रेम से रखो, खूब सुख सुविधाएं दो उनको। 51 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम है, समाज के लिए सोचो, और 76 से 100 तक संन्यास आश्रम है। लेकिन इन सब आश्रमों में रहते हुए भी अपने सनातन को मत भूलो, अपने संस्कारों को मत भूलो, परमात्मा का भजन करते हुए सारे काम करते चलो। महाराज जी, आप विशेष हो चुके हैं, सामान्य नहीं रहे। कभी सांसारिक जीवन जैसे होता नहीं कि जैसे जब आपको जड़ सुरक्षा मिल गई, आपको जड़ श्रेणिक सुरक्षा तो नहीं मिली, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, आप विशेष हैं। तो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका भी मन होता है कि जैसे कहीं खाने पीने वाली ऐसी वस्तुएं होती जैसे मन की आयु अभी बहुत ज़्यादा नहीं, आपकी मन नहीं करता है कि कभी जाके ये चाट मिल रहा है, जो चीज़ें छोले भटूरे ये सब चीज़ें। ये एक व्यवहारिक प्रश्न नहीं, जो ऐसा मन होता है तो हमारी देवी जी घर पे ही बना देती हैं, और घर पे ही हम प्रसाद ले लेते हैं। दूसरी बात, देखिए, मैं बहुत सरल जीवन जीता हूँ। हमें जब लगता है तो हम स्कूटी उठाते हैं और चले जाते हैं दर्शन करने, कहीं भी चले जाते हैं। हमें इस प्रकार की किसी सुरक्षा की नाम आप जिन्होंने रखा केवल शिव शुक्ला, ऐसा तो नहीं आपने एक स्पेस बचा के रखा अपने लिए कि जैसे होता नहीं कि अगर नाम बहुत देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मुझे ऐसा लगता है, आपने चूंकि होता नहीं, जब कवच ज़्यादा हो गया, लेयर ज़्यादा बन गई आपको, तो आप प्रतिबंधों में जकड़े हैं। तो इसलिए नाम ऐसा रखिए कि जिससे फिल्म भी देख सकें, बाहर घूम भी सकें, सांसारिक जीवन का लाभ भी ले सकें। देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक कथा व्यास है इसी मिली हमको पहले की, आगे पीछे कुछ लगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना कि हम भगवान के जितने नज़दीक जाते हैं उतनी ही हमारी उपाधियां हैं ना, वो घटती चली जाती हैं। इन उपाधियों के साथ कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। हम जब नज़दीक जाएंगे, ये उपाधियां किस लिए? ये संसार के लिए, ताकि संसार के लोग हमारे महत्व को समझें। पर जब हम भगवान के नज़दीक जाते हैं तब ये सारी उपाधियां एक एक करके जैसे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी,
विश्वामित्र महामुनि है, ज्ञानी उपाधि है, लेकिन तब भी सजाना तो पड़ता है अपने को। अरे भाई ऐसा है, कहीं न कहीं व्यवसाय भी आजकल देखिए, फील न करें, क्षमा न करें, कोई भी प्रोफेशन आदमी करता है तो कहीं पैसे के लिए व्यवसाय करता है, कहीं पुणे का व्यवसाय तो रहता है वो, हम तो ये मानते हैं, लेकिन उसके लिए एक आडंबर तो करने पड़ता है। बड़ा सा नाम आप चलिए, बड़ी गाड़ी आप रख लीजिए, या कम से कम दर्जनों 2-4 हज़ार चेले चापड़ होते हैं जैसे होते हैं वो रख लीजिए, तो एक टेम्पो हाई हो जाता है। अभी इधर मार्केट में एक दुकान है, वहाँ पे 800 रुपये लीटर घी बिकता है। बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी गजब पैकिंग है उसकी, और देखेंगे पैकिंग तो आप चकाचौंध हो जाएंगे, क्या अद्भुत पैकिंग है। उसमें लिखा है शुद्ध देसी गाय का घी। कोई नहीं खरीद रहा। तो हमारे यादव जी के घर में बिना प्रचार प्रसार किए शुद्ध गाय का घी रखा है। लोग ढूंढ भैया यादव जी का घर कहाँ है बताना, तो क्यों, अरे बोले शुद्ध घी चाहिए। समझ रहे ना। तो जो शुद्ध घी होता है ना, उसको बहुत पैकेजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। वो लोग अपने आप ढूंढते हैं, उसकी सुगंध को पहचानते हैं। जो भ्रमर है ना, वो पुष्प के सुगंध से उसको पहचान लेता है, उसको कहाँ जाना है वो स्वयं जाता है। महाराज जी इनायत नगर में आस्था एक होटल है, उसमें रुके हैं, शायद वो सुगंध आपने भी पहचान ली यहाँ पे, इसीलिए और ये निःशुल्क, यादव जी एक बार बुलाना चाहेंगे आपको। और जितने दिन कथा हो रही है यही कह रहा पड़ा महाराज जी को, नहीं तो आपको हम बुलाना चाहेंगे। महाराज जी पैसवा काहे नहीं लिए महाराज जी से? ये पैसा महाराज जी कमाते हैं तो हम मानते हैं, लेकिन हमारे रोहित जी भी कमजोर नहीं, रोहित जी कमजोर नहीं, लेकिन रोहित जी हमारे ऐसे मित्र हैं कि खाली आत्मा जो है एक है, शरीर दो है। हम कैसे पैसा ले सकते? ये आयोजन तो मेरा है, तो किस बात का पैसा? और ना भी हो तो संत को रोकना तो मेरा परम धर्म है। क्या बात है, क्या बात है। अगर कोई संत मेरे द्वारा रहा तो उससे हम पैसा लेंगे। शुभ नाम बता दीजिए। शिवराज यादव। फिर किस काम का है? फिर किस काम का? नाम है होटल आस्था। आस्था ही ना हो तो क्या मतलब? आजकल तो बड़े राजनीतिक हो गए आपके लोग, कैसे आप आध्यात्मिक हैं? अरे भाई यादव नाम अगर सुन लीजिए तो राजनीति हिलने लगती है पूरे हमारे प्रदेश की। हाँ, वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन समस्या है कि सबका अलग अलग सिस्टम है, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं। हमारी भावना आस्था की तरफ है, इसलिए मैंने अपने बड़े बेटे का नाम अपने बेटे का नाम अभिषेक रखा और बेटी का नाम आस्था रखा, उसके नाम होटल है। तो आस्था भी है और बेटी का भी नाम आस्था है। बिटिया लेके चली जाएगी होटल, कोई दिक्कत नहीं, उसी का तो है ना सब भाई। अब समाज क्या बदल क्या गया है। क्या क्या बेटी मेरे घर में नहीं जन्म ली है, वो मेरे शरीर का अंश नहीं है, मेरे परिवार का अंश नहीं है। क्या बात। और जो मानता है, मैं टीचर भी हूँ। अच्छा, हाँ, बेसिक में मैं हेडमास्टर हूँ। मैंने अपनी बेटी को भी 30% अपनी गवर्नमेंट जॉब में भी मैंने स्थान दिया है। उस समय जब मैं लिख रहा था उस पर अंश का, तो उस समय हमारे अधिकारी ने और हमारे विभाग के कुछ अध्यापकों ने ये भी कहा कि बेटी का नाम क्यों डाल रहे हो? तो हमने कहा क्या वो मेरे परिवार का अंश नहीं है? 30% हिस्सा उसका भी होता है। 60% मैंने उसको दिया है और 20% बेटे को दिया है, 20% बेटी को मैंने दिया। यादव जी चालाक हैं, कुछ पुण्य ले गए। रोहित जी से कम पुण्य आपको नहीं मिला होता, नहीं बांट दिया इन्होंने। बिल्कुल। ये भावना है। जब आपकी ऐसी भावना है कि आपके यहाँ संत आवें, रुके, और ये भी ठाकुर जी की देखिए कृपा है ना, ऐसा भाव होना, तो ये सच्चे यदुवंशी हैं। और जो सच्चा यदुवंशी होता है ना, वो सदैव भगवान कृष्ण का भक्त होता है। क्योंकि यदुवंशी, ये तो देखिए बड़े भाग्य से यादव कुल में जन्म मिलता है। नहीं, हम लोग बचपन से मैंने देखा सनातन की सही, अगर बचपन से मैं तो देते हम लोग तो इसी में देते भैया ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, नहाई चाहे ना नहाई, पवित्र हैं, हमारे एक भावना रहती थी हमारे जितने भी लेकिन मैंने ये देखा जितने भी हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे आप हुए और बहुत सारे लोग हैं, एक हमारे अति प्रिय हैं गुलाब सिंह यादव जी हैं, ऐसे भक्त हैं, ऐसे भगवान के भक्त हैं, ऐसे संतों के सेवी हैं। तो मैंने वही कहा ना कि जो सच्चा यदुवंशी, जो यदुवंशी है वो सच्चा कृष्ण भक्त होगा। हाँ, और जो भगवान कृष्ण को न माने उसमें कुछ समस्या है। जी, कुछ है, गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अगर यदुवंशी है, जो क्षत्रिय होके राम को न माने, जो ब्राह्मण होकर के
वेदाध्ययन न करे, शास्त्र पुराणों का अध्ययन न करे, समाज को सही दिशा न दे। देखिए हमारे यहाँ कहा गया है, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। विप्र कौन सोचनीय है? कहा जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है जिस पर। जी जी जी। सोचिए नृपति जो नीति न जाना। कहा राजा क्षत्रिय वह सोचनीय है जिसको नीति का पता नहीं है, जो अपनी प्रजा से प्रेम नहीं करता। सोचिए वयस कृपण धनवानु। कहा वो वयस्य सोचनीय है। कौन? जो धनवान होके कृपण हो। पर जो धनवान होके कृपण नहीं है वो वैश्य जो है सम्मानित है, सोचनीय नहीं है। तो हमारे यहाँ ये शास्त्र में कहा गया है कि सच्चा यदुवंशी कौन है? जो कृष्ण की पूजा करता है। क्या बात है। सच्चा क्षत्रिय कौन है? जो राम की पूजा करता है। सच्चा वही है। यहाँ तो जो राजनीतिक ज़्यादा है, अब समय बदल गया। ये आप देखिए, आपकी विचारधारा विचारधारा बदल गई। बताइए, लोगों की भावनाएं मतलब आप वो पकड़े हैं तो आप असली हैं। क्या क्या समय बदल गया। देखिए देखिए महाराज जी, हम तो कहीं न कहीं ज़्यादा सत्य बोल रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है आज भी जो लोग अपने धर्म पे हैं उनकी बहुत प्रशंसा होती है, और समाज ऐसे लोगों को बहुत जी 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 स्नेह देता है। जी जी। है ना? महाराज जी से बात करने के लिए समय की सीमा नहीं होनी चाहिए, ऐसे व्यक्तित्व के पास बैठने के लिए। यादव जी सही में इनको यादव कहते हैं, वो यादव नहीं जो राजनीति में बढ़ चढ़ के आज जिंदाबाद मुर्दाबाद, पता लगा फटे हाल, घर की व्यवस्था नहीं लेकिन भीड़ लगाने, किसी भी जात के लिए मैं कह रहा हूँ, कोई प्रेस्क्राइब नहीं होता नहीं। ऐसे लोगों को वर्षा भी होती है। इतना बड़ा होटल, इतना बड़ा ये देखिए 10 दिन के लिए फ्री कर दिया, सारी व्यवस्था सुख सुविधा। यहाँ आध्यात्मिक व्यक्तित्व से मुलाकात हुई महाराज जी। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।